हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो चौथा लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका उदाहरण नंबर 3 और 4 करेंगे इसी लेक्चर में। और उसके बाद तब जाकर के जो है हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए जो है देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उदाहरण नंबर 3 में लिखा है कि ये समीकरण दिया हुआ है कि x + 2y = 6 के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना हम लोग को, चार हल बताना है इसका जो हमारा समीकरण दिया है। मतलब हमारा जो समीकरण दिया है कि x + 2y = 6, इसमें हम लोग को इसका हल बताना। अभी मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में जो बेसिक चीजें बताई है, दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने में हम लोग जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पहले इसको हल करके इसी तरीके से चेक करेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल तो है ही, अब इसमें मान निकालना है। अब देखो, इसके लिए अगर आंसर की बात करें तो जरूरी नहीं है कि किताब में जो एकदम आंसर दे दे उसी तरीके का आपका भी आंसर आ जाए। जो मान रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो चलिए पहले मैं x = 0 ले रहा हूं। x बराबर यदि अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 + 2y = 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2y = केवल 6 बचा। तो यहाँ से अगर y की बात करें तो 6 के बटा में 2, यानी y का मान कितना मिल जाएगा कि 3 आ गया। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। एक हल हमारा कितना हो गया, 0 2 आ गया, 0 2 आ गया। ठीक है, 0 2 करा 0 3। और फिर अगर मैं यहाँ पर जो है मान बदल दूं, क्या x का मान यदि अगर मैं 1 ले लूं, x का मान कितना 1, तब यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पर रखूं तो 1 + 2y = कितना का 6। यहाँ से होगा कि 2y = 6 - 1। तो यहाँ से होगा कि 2y = 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 में से घटा देंगे 5, और यहाँ से y बराबर हम लोग को मिल जाएगा कि 5 के बटा में 2 मिल जाएगा। यानी y का मान 1 हो गया। कब x बराबर जब 1 रखे तो y का मान 5 के बटा में 2 हो गया। इसी तरीके से यदि अगर मैं यहाँ पर x = 2 ले लूं, तब देखिए y का मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हल कर रहे हैं, यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर रखें कि 2 + 2y = 6। तो यहाँ पर रखें कि 2y = 6, और यहाँ पर रहेगा कि -2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि 2y बराबर कितना आएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 कर दिया, और y का मान हम लोग को मिल गया 4 के बटा में 2, और 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो y का मान हम लोग को कितना देखने को मिला, 2 मिल गया। तो कितना हल हुआ, 3 हल हुआ। क्वेश्चन में क्या 4 हल हुआ, 4 हल बताइए। तो मैं यहाँ पर देखिए एक और हल कर दे रहा हूँ, क्या कि x बराबर यहाँ पर मैं आप लोग को 3 पर लेके दिखा दे रहा हूँ। जो मर्जी में आए आप लोग वो ले लो, गलत नहीं होगा। x बराबर 3 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर जब x का मान 3 रखेंगे तो 3 + 2y = 6, और यहाँ से हो जाएगा कि 2y = 6 - 3। तो 2y बराबर कितना का 3 हो जाएगा, और यहाँ से जो y का मान मिल गया वो हो जाएगा कि 3 के बटा में 2 हो गया। तो ये हम लोग 4 हल कर लिए। तो जो 4 हल है वो क्या है, एक तो 0 और 3 आया, और दूसरा हमारा 1 पर कितना आएगा, 5 के बटा में 2, और जो तीसरा है हमारा वो 2 पर हमारा कितना है, y का मान 2, और तीसरा चौथा जो है 3 पर हमारा कितना है, 3 के बटा में 2। इस तरीके से हम लोग इसके 4 हल निकाल लेंगे। ऐसे हम लोग लगाएंगे। आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करिएगा। बिल्कुल आसान है हल करना, मान रखना, अपनी मर्जी से कोई भी मान आप लोग रख सकते हैं। अब चलिए जो है इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 है इसी के बाद का। क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से हम लोग को 2 हल बताना है, इसका 2 हल करके लिखना है हम लोगों को यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी उदाहरण नंबर 3 में मैंने 4 हल बताए, यहाँ पर 2 हल करना है। तो मैं बताता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या कि 4x + 3y = 12। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि x का मान अपने मर्जी से एक बार मैं 0 ले रहा हूँ, पहले 0 ले रहा हूँ, उसके बाद 2 हल करना है। जो मन में आए वो मान ले लीजिए, कोई गलत नहीं कर सकता आप लोग का।
ठीक है, x बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ कितना का 4 गुणे 0 प्लस 3y बराबर हो जाएगा हमारा 12। अब बोलो 4 का 0 में गुणा करें कितना का 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3y बराबर हो गया हमारा 12। तो ये 0 खत्म हो गया, तो यहाँ से y का मान यदि अगर देखें तो कितना हो जाएगा 12 के बटा में 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 3 एकम में 3, 3 चौक को 12, तो y का मान कितना मिल गया हम लोग को 4 मिल गया। कब? जब x का मान हम लोगों ने 0 लिया तो y का मान हमारा 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर मैं x बराबर 1 ले रहा हूँ, कितना x बराबर 1 पर तो कितना 4 गुणे 1 और यहाँ पर प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा कि यहाँ पर आएगा 4 प्लस 3y बराबर 12, तो यहाँ पर आएगा 3y बराबर 12 माइनस 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 3y बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा ना, और यहाँ से जो y का मान मिल जाएगा वो 8 के बटा में 3 हो जाएगा। क्या हो गया 8 के बटा में 3। अब देखिए इसका जो दो हल मिला वो कितना गया 0, 4 और एक हम लोग को मिल गया 1 और दूसरा इसका मिल गया 8 के बटा में 3। जो पहले होता है वो x का मान, जो दूसरा वाला होता है वो y का मान होता है। इस तरीके से पहले वाले का हमारा मान मिल गया। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरे वाले को अगर हल करूं तो यहाँ पर इसमें भी मैं क्या कर दे रहा हूँ कि x बराबर 0 पर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि x बराबर 0 पर कर ले रहे हैं। तो x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पर तो कितना कि 2 गुणे 0, फिर यहाँ पर कितना प्लस 5y बराबर 0। अब किसी संख्या का 0 में गुणा करते तो वो 0 ही हो जाएगा, और प्लस 5y बराबर 0, यहाँ से कितना 5y बराबर 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 0 के बटा में 5। अब किसी संख्या से 0 को भाग देते कितना आता है 0 आता है, यानी x का मान 0 पर y का मान भी 0 मिल गया। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें एक और हल निकालना है, तो x बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। ठीक, x बराबर यदि अगर 1 लेते हैं तो 2 गुणे 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे कितना है कि प्लस 5y बराबर 0। तो यहाँ से हमारा कितना है कि 2 प्लस 5y बराबर 0। तो 5y बराबर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आएगा कि -2 हो जाएगा, और यहाँ से y का मान कितना आएगा कि -2 के बटा में हो जाएगा हमारा कितना 5 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग अगर इसके हल की बात करें तो 0 पर 0 मिल गया, और जब 1 रखे तो y का मान हम लोग कितना मिलेगा 5 के बटा में, यही 5 के बटा में नहीं 2 के बटा में 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका मान मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन में भी यही चीज पूछा हुआ है कि 3y प्लस 4 बराबर 0 पर। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें भी हम लोग को x का मान रखना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका भी दो हल निकालना है, तो दो हल इसका कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है तो इसमें तो x वाला स्टेप आपको दिया ही नहीं है। तो जब x वाला स्टेप नहीं दिया गया है तो इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल इजी वे में। इजी वे में कैसे हल करेंगे हम लोग, यदि अगर मैं x बराबर यहाँ पर 0 ले लूँ, देखो x बराबर 0 लिया तो यहाँ से x वाला स्टेप तो है ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो तब भी यहाँ पर 3y बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा 3y प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ से हम लोग को जो ये 4 है तो 3y बराबर कितना हो जाएगा -4, और y का मान हम देख रहे हैं कि -4 के बटा में 3 ही रह जाएगा। यानी x बराबर 0 पर y का मान -4 के बटा में 3, और x बराबर यदि अगर मैं 1 ले लूँ, अब देखिए यहाँ पर x तो दिया नहीं है तो उसे मान तो रखेंगे नहीं, तो जब भी हम लोग को y का मान मिलेगा वो तो यही रह जाएगा। यानी 3y प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ से 3y बराबर ये -4, और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये -4 के बटा में 3 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि x का मान जब 0 रख रहे हैं तब भी 4 के बटा में 3, और जब x का मान 1 रख रहे हैं तब भी -4 के बटा में 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x वाला स्टेप तो है ही नहीं, तो y का मान तो एकदम श्योर है कि वो एक ही मान आएगा। एक चर का यदि अगर हमारा समीकरण होता है तो उसमें जो मान प्राप्त होता है वो सेम टू सेम मान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर
हो जाएगा और इसको इसी तरीके से हल कर लेंगे उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। अब हम लोग जो है इसके अभ्यास के क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जो है हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।